1983 वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बाद अगर कोई बेस्ट पारी है तो मैं आज इस पारी को चुनूंगा, क्योंकि विदाउट एनी डाउट ऐसी लंगड़ाते हुए क्रैम्प आए, सब कुछ आया, लेकिन मैक्सवेल का तूफान रोक नहीं पाया यार पूरा अफगानिस्तान। चाहे पेस हो, स्पिन के अगेंस्ट उन्होंने बहुत लंबे लंबे छक्के मारे हैं। वानखेड़े के मैदान पर रनों की बारिश हुई है, और बारिश कौन लेकर आए? वन एंड ओनली वन मैक्सवेल। और बिल्कुल विदाउट एनी डाउट, जो मोनू ने भी कहा, जो मैंने भी शुरुआत में कहा था कि एक टांग पे खेले, एक टांग पे यार। आप देखिए क्रैम्प आ रहे थे, हैमस्ट्रिंग हो रही थी, बार बार वो बंदा जमीन पे लेट जा रहा है, फिजियो आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी। एक बार तो एडम जंपा ड्रेसिंग रूम से बाहर भी आ गए थे मोनू के, शायद मैक्सवेल को बाहर जाना पड़े, फिर एडम जंपा बैटिंग के लिए, शायद रिटायर्ड हो, लेकिन खड़े रहे। बंदे ने कहा कि मैं खड़ा रहूंगा, ऑस्ट्रेलिया को जिताऊंगा, और उसके बाद ही ड्रेसिंग रूम में जाके चैन की सांस लूंगा, राहत की सांस लूंगा। और क्या पारी खेली है यार, ये पारी तो मतलब मैं खुद इतने टाइम से क्रिकेट कवर करता आ रहा हूं, क्रिकेट देखता आ रहा हूं, जब कवर नहीं करते थे तब देखते थे टीवी पे, लेकिन इतनी शानदार पारी, इतनी बढ़िया पारी, वो भी इतने बड़े मंच पर, वर्ल्ड कप जैसे मंच पर, मैंने कभी नहीं देखी। यही इसीलिए तो हम कहते हैं मैक्सवेल है भाई। मैक्स जो बड़े प्लेयर हैं तो इसी तरीके का रोल प्ले करते, तब जाकर वो बड़े खिलाड़ी बनते हैं। आज इन्होंने कहीं ना कहीं वो दिखाया है कि इनमें कितना पोटेंशियल है, लेकिन तारीफ बनती वाकई, क्योंकि आप देखिए जब आप क्रैम्प आते हैं, लगड़ाते हैं, उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने सांस नहीं छोड़ा, उनको पता था कि मैं जिता सकता हूं। और उन्हीं के अगर हार और जीत में सिर्फ मैक्सवेल खड़े थे, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान को सिर्फ एक विकेट चाहिए था मैक्सवेल का, तो जीत जाते वो। लेकिन मैक्सवेल ने आज मुजीबुर रहमान सोच रहे होंगे यार काश अगर मैं वो 22वें ओवर में कैच पकड़ लेता तो आज अफगानिस्तान के नाम के हम शायद आज अफगानिस्तान की तारीफ कर रहे होते, पूरा क्रिकेटिंग जगत अफगानिस्तान की तारीफ कर रहा होता। लेकिन 21वें ओवर की 5वीं गेंद मुजीबुर रहमान बड़ा सिंपल सा कैच छोड़ते हैं। 33 के स्कोर पर थे ग्लेन मैक्सवेल, आपको बता दें, और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 113 पर 7। अगर मैक्सी वहां पर आउट हो जाते तो 113 पर 7 नहीं 113 पर 8 होते, और शायद अफगानिस्तान बहुत पहले मैच खत्म कर चुका होता और हमारा लाइव भी बहुत पहले आ जाता। और इसमें दो चीजें थी, अगर अफगानिस्तान जीत जाता तो टॉप 4 में चला जाता, हो सकता है चला जाता, क्यों? क्योंकि उनका मैच एक और बचता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रेलिया देखिए आज जीता तो क्वालिफायर भी उनके ऊपर लिखाया जाएगा। अब वो क्या कर चुके हैं, अब तो टॉप की 3 टीमें आ चुकी हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो अफगानिस्तान की जो लड़ाई थी तकरीबन यहां से अब मुश्किल लगता है, क्योंकि अफगानिस्तान को सिर्फ और सिर्फ वो कैच बचा सकता था, लेकिन मुजीबुर रहमान ने कैच नहीं, वो मैच छोड़ दिया, क्योंकि वो मैक्स वाला कैच था और इंपॉर्टेंट टाइम पे था। सिर्फ 33 रन बनाए थे उस समय, क्योंकि अगर वो कैच पकड़ लेते तो हो सकता है अफगानिस्तान सेलिब्रेट कर रहा होता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की भी तारीफ बनती है। वो ठीक है आप हारे हैं, मैक्सवेल को आउट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेल दिखाया यार। बैटिंग में 291 बनाई इस विकेट के ऊपर, और उसके बाद फिर गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, 49 पे 5 कर दिए थे, और वहां से लगा था कि अफगानिस्तान आराम से जीत जाएगा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मैक्सवेल का तूफान आना भी बाकी है। मोनू, लेकिन 69 पे 5, 87 पे 6, 91 पे 7, ये एक ऐसी स्टेज थी, आप मैक्सवेल को आउट नहीं कर पा रहे, ठीक है, एक बड़ा खिलाड़ी है, आज वो अलग इरादे से आया था। कई बार ऐसा होता है कि आप एक बड़े प्लेयर को आउट नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे छोर पर क्या था, पैट कमिंस थे जी, बिल्कुल 68 गेंदे। पैट कमिंस की भी तारीफ बनती है, जितनी तारीफ आज मैक्सवेल की होगी उतनी ही तारीफ पैट कमिंस की भी होगी। और जब तक वर्ल्ड कप के मतलब बात की जाएगी, हिस्ट्री की, वर्ल्ड कप की बात की जाएगी, क्रिकेट मैचेस की बात की जाएगी, इस जोड़ी को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि 91 for 7 ऑलमोस्ट आप मैच हार चुके हैं, उसके बाद एक 200 प्लस की साझेदारी लगती है। पैट कमिंस की 68 गेंदे, आप उनका स्ट्राइक रेट मत देखिए 17.65, आप देखिए उनका जुनून, उनका जोश, उन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट दिया मैक्सवेल के साथ मिलके, अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय। इसलिए क्योंकि देखिए एक विकेट से अगर विकेट गिरते रहते तो फिर मैक्सवेल भी कुछ नहीं कर पाते, तो वहां से विकेट रोकना बहुत जरूरी था, और वो काम किया पैट कमिंस ने। 68 गेंदें ली, सिर्फ 12 रन बनाए, लेकिन आप ये देखिए 12 रन में बड़ा इंटेंट दिखाया उन्होंने पता था कि अगर यहां मेरा विकेट गिरा तो फिर लाइन लग जानी है, क्योंकि फिर उसके बाद तो मैक्सवेल भी आउट हो जाएंगे जल्दी। रेजलवुड थे बिल्कुल, तो जो शायद थोड़ा बहुत प्रेशर मैक्सवेल के ऊपर और आ जाता कि अभी तो वो कमिंस को स्ट्राइक भी दे रहे थे, आखिरी की 2-3 गेंदें कमिंस खेल रहे थे, क्योंकि अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। और इस वर्ल्ड कप में मिड इनिंग शो में भी हमने कहा था कि पैट कमिंस ने इस वर्ल्ड कप में कुछ कैमियो पारी खेली है, एक बार तो अर्शतक के करीब भी पहुंचे थे, और ये बंदा बैटिंग कर लेता है यार। आईपीएल में भी हमने देखा है, टेस्ट क्रिकेट में देखा है, T20 क्रिकेट में देखा है, लेकिन आज ये 68 गेंदों पर 12 रन। कभी अपनी बायोग्राफी लिखने जाएंगे ना पैट कमिंस तो इसका जिक्र जरूर करेंगे, भले ही आने वाले समय में पैट कमिंस 100 क्यों ना लगा दें टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, लेकिन ये 12 रन
ये 12 रन वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ हम मैक्सवेल को बता दें कि मैक्सवेल वो खिलाड़ी है जिन्होंने दूसरी बार सेंचुरी लगाई इस वर्ल्ड कप में। एक वो सेंचुरी जो याद होगी आपको, नीदरलैंड के खिलाफ अभी सी वर्ल्ड कप में 40 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाया था और इतिहास रचा था मैक्सवेल ने 100 बनाकर, सिर्फ 40 गेंदों पर सबसे तेज शतक लगाकर। और आज देखिए 200 ही बना